ददतः प्रियं श्रद्धे निदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्व इदं मा उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्व अस्माकं मुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया कूत्य श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय हमारे पंडित कंचन कुमार जी और उनके साथी महानुभाव, यजमान परिवार जिन्होंने बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के वशीभूत होकर इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इन सबके प्रेरणा स्रोत हमारे सुधीर जी, बंधुओं, माताओं, बहनों। एक हल्की सी छोटी सी चर्चा करेंगे, और वो चर्चा कुछ नहीं है, ज़्यादा इतनी सी है कि हम जो घर में रहते हैं, समस्या देश की हल करते हैं और रहते घर में हैं। दो चार हमें होना पड़ता है घर में, हाँ, और अखबार पढ़ते हैं देश का। ऐसा क्यों नहीं होता कि जहाँ रहते हैं वहाँ की समस्याओं पहले सुलझ लें, बाद में बाकी सुलझते रहेंगे। और ये भी आप मत सोचिए कि हम जिंदगी में पहली बार इन समस्याओं से उलझे हुए हैं। ये दुनिया पता नहीं कब से चल रही है, और इसका इतिहास देखोगे तो किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो वो नाराज हो गया, हाँ, और किसी ने कुछ कह दिया तो उठ के चला गया, किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा हो गया। ऐसा ही चलता रहता है। तो क्या इसका उपाय नहीं है क्या? ऐसा लगता है कि यूं ही धक्के खाते चल रहे हैं, किसी ने सोचा नहीं क्या कभी कैसे चलें तो ठीक रह जाए। और जो समस्या यदि स्थायी होती है तो क्या ऐसा नहीं होगा उसका समाधान खोजा गया हो, या उसका स्थायी समाधान हमें मिला ना हो? ऐसा लगता है। समस्या स्थायी है कि नहीं? स्थायी समस्या है। हमारे बड़ों ने भी झेली थी, हमारे बच्चे भी झेल रहे हैं और हम भी झेल रहे हैं। तो अब प्रश्न एक बड़ा सीधा सा है, जब समस्या इतनी पुरानी है तो भाई समाधान भी कहीं पर तो होगा, क्योंकि जिसको भी समस्या आई होगी वो दुखी भी हुआ होगा, उसने उपाय भी ढूंढे होंगे, उपाय किए भी होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हजारों साल से आदमी केवल दुख पाता रहा हो और उसको कभी उपाय करने की इच्छा नहीं हो और कोई उपाय उसका सफल न हुआ हो। तो ऐसा लगता है कुछ हुआ हो पहले से? नहीं लगता। हुआ है ना? क्या हुआ है जरा बताओ तो। आपको तो 10 साल हो गए सुनते हैं, और उससे पहले का तो मुझे हिसाब किताब नहीं है। मुझे 10 साल का तो पता है ना, मुझे 10 साल हो गए आते जाते। अब 10 साल में क्या बताया बताओ। वैसे अच्छी बात है, आप केवल श्रोता बने रहें, कुछ करें नहीं। हमारा आना बना रहेगा, आपका सुनना बना रहेगा। देखिए ऐसा है, मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य बच्चा होता है, मनुष्य बड़ा होता है, मनुष्य बूढ़ा होता है, मनुष्य मर जाता है। कोई भी प्राणी के साथ यही होता है। तो इसका मतलब समस्या इससे बाहर की नहीं है। समस्या मनुष्य के पैदा होने की है, समस्या मनुष्य के बच्चे रहने की है, समस्या उसके बड़े होने की है, समस्या उसके बूढ़े होने की है, और समस्या उसके मर जाने की है। अच्छा, इससे अतिरिक्त कोई समस्या है? हो सकती है? नहीं हो सकती। और इस समस्या से किसका आमना सामना नहीं होता? सबका ही होता है। तो भले लोगों, ये देख लो ना, पिछले से पूछ लिया करो, भाई तुमने इस जमाने में क्या किया था, हो सकता है काम आ जाए। नहीं आता ना।
अच्छा, एक सबसे विचित्र बात है, हम किसी के भी अनुभव को जी नहीं सकते। नहीं, ये हमारी मुश्किल ये है, यदि किसी के अनुभव को हमें जीना आ जाए ना, तो हमारी नई पीढ़ी दुख नहीं पाएगी। लेकिन भगवान की बड़ी विचित्र व्यवस्था है, लाख बार ये समझाओ सुनाओ कि ऐसा नहीं करते, ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन जब तक आदमी ठोकर खुद नहीं खा लेता तब तक उसे न तो ठोकर का पता चलता है न ठोकर के उपाय का पता चलता है। मूल समस्या मेरी तो ये समझ में आई है, आपकी क्या समझ में आई पता नहीं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है दुनिया में उपाय नहीं है, हैं उपाय, लोगों ने किए नहीं है, किए हैं, लेकिन मूल समस्या का हजार बार अनुभव करने के बाद ये देखा कि अनुभव से मैं लाभ क्यों नहीं उठा पाता। क्योंकि अनुभव तो अनुभव है, अनुभव का मतलब जिसने खुद को महसूस किया, झेला, देखा, वो जब तक दूसरे के देखे को अपना नहीं बना पाता तब तक उसे उसके लाभ हानि का पता नहीं लगता, या कम लगता है, या बहुत कम लोगों को लगता है। मूल समस्या मेरी इतनी सी समझ में आई। अब सोचने की बात यह है, तो अब इसका उपाय क्या है, पता तो तभी लगेगा जब मेरे साथ वो बीतेगी। अब इसमें बुद्धिमत्ता एक ये होती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, किसी को देखकर भी तो पता लग सकता है। कोई आदमी यहां से जा रहा है, गड्ढा सामने है, वो तो बिना देखे जा रहा था, गिर गया, दूसरा गिरेगा, इसका मतलब थोड़ा सा दूसरे के अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है कि ऐसा होने पर ऐसा कर लेना चाहिए, बच जाएगा। एक और जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो ये एक अनुभव से दूसरे अनुभव का लाभ उठाते हैं। आपको एक बार एक ग्राहक ने ऊंचा नीचा लिया तो जिंदगी भर आप उस गलती को दोबारा नहीं करोगे। और हमारे इस अनुभव को जब भी कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी दुकानदार से मिलते हैं, किसी सेठ जी से मिलते हैं, तो आप एक बात जो अनुभव करेंगे वो ये करेंगे कि नया बच्चा जो है वो जब दुकान करता है, जो पुराना दुकान करता है, उसमें सबसे बड़ा एक ही अंतर होता है, उसके पास ये पता है कि ये ग्राहक ऐसा भी कर सकता है, और नए को केवल पता है कि ऐसा ही कर सकता है, बस वो आएगा कि पैसे देगा और माल ले जाएगा, इतना ही कर सकता है। लेकिन पुराना ये सोचेगा कि ये बिना पैसे दिए भी जा सकता है, देकर उधार लौटा भी नहीं सकता है, तो तब उसको ये सोचना पड़ता है कि भाई इसको देना है नहीं देना है, कितने दिन के लिए देना है। वो जो पिछला अनुभव जो होता है वो उसके काम आ जाता है। इसलिए अनुभव हमारे लिए सबसे मूल्यवान होता है। उसके बाद दूसरे का अनुभव हमारे लिए थोड़ा काम में आता है, और यदि हम समझदार हैं तो होने से पहले का अनुभव सुन करके भी काम में ला सकते हैं। यह हमारे पास उपाय का तरीका है। अब थोड़ा सा विचार करके देखो कि कैसे हो इसको समझाने का तरीका। हमारी मूल समस्या हम देखते हैं कि हम ये प्राय क्या सोचते हैं पता है, मेरे घर का ये बच्चा यदि ठीक हो जाता ना तो मेरा घर ठीक हो जाता, मेरे घर का मेरा ये भाई ठीक हो जाता ना तो मेरा घर ठीक हो जाता, यदि ये बात मेरे पिताजी की समझ में आ जाती ना तो मेरा घर ठीक हो जाता। पति सोचता है कि मेरी पत्नी को एक बात मैं समझा सकूं तो मेरा काम हो सकता है। सबकी समस्या ये है कि वो दूसरे को समझाना चाहते हैं। अब एक बात मोटी अकल की इतनी ही करके देख लो कि समझाने चलोगे तो बहुत लोगों को समझाना पड़ेगा। इसका आसान उपाय क्या है, समझ लो यार, वहां एक को ही समझना पड़ेगा, सबको समझाने का झगड़ा मिट जाएगा। और यदि इस अनुभव को आप कभी काम में लोगे तो 1000 बार प्रयोग करके देखना, आपको वो कष्ट नहीं होगा। आपको कष्ट होता तब है जब दूसरा आपकी मानता नहीं है, और कोई झगड़ा नहीं है। बाकी आपको थोड़ा सा भी ये लग जाए तो आप सोचते हैं बताने से क्या फायदा है जी, मानता तो है नहीं, 2 गलतियां होती हैं यहाँ।
एक तो उसके काम को आप अपना काम बना रहे हो और अपना काम आप कर नहीं रहे हो। मेरा काम है बताना, समझाना। हाँ, यहां एक अंतर आ जाता है समझाने का। पता है, हमारे यहां उपनिषदों में एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है, आपने भी सुनी होगी और सुनकर आप चले भी जाते हैं। वो कैसे सुनाते हैं कि बोले एक अश्विनी कुमार हुए हैं, नाम सुना है? देवताओं के वैद्य, देवताओं के वैद्य, उनका नाम था अश्विनी कुमार। 2 भाई थे वो ये जो हमारे दधीची हैं, इनके ऋषि से ज्ञान लेने गए। तो दधीची बोले, भैया इंद्र ने ज्ञान देने का मना कर रखा है, इसलिए मैं तुमको यदि ज्ञान दूंगा तो वो भला आदमी मेरा गला ही काट देगा। तो बोले ऐसा करते हैं गुरुजी, गला ही तो काटेगा, हम आपका गला पहले ही काट देते, तो हम आपको दूसरा लगा देते। आप बोले दूसरा लगा देंगे, आपको गणपति पर ऐतराज रहता है ना कि, लेकिन कथा तो घोड़े के भी है। घोड़े का सर लगा दिया और उसने घोड़े से उपदेश दे दिया। इंद्र आया, उसने कहा कि ये गलत हो रहा है, तो उसने उसका गला काट दिया, उन्होंने वापस उसका गला रख दिया। तो ये कहानी क्या कहानी हुई? ये कहानी क्या कहानी हुई? कुछ भी कहानी नहीं हुई। इस कहानी का अभिप्राय क्या है? इस कहानी का अभिप्राय यह है, जब आप किसी को बताओ, जब आप किसी को समझाओ, तो आप अपने स्तर से मत बोलो, अपने स्तर से मत बोलो, आप उसके स्तर पर जाने का प्रयत्न करो, उसकी परिस्थिति में जाने का प्रयत्न करो। आप इस बात को कैसे अनुभव कर सकते हो, उसका एक उदाहरण देता हूं। हमारे जो नए बच्चे होते हैं ना, हमारे एक साथी थे, उनका बेटा था छोटा सा, 8-4 महीने का। वो माँ से बोला, ये बेटा बहुत नालायक है, बड़ा उत्पाती है, बड़ा दुष्ट है, यूं करता है त्यों करता है। बोले तू कैसा था? बोले तू कैसा था? तू भी तो ऐसा ही था। क्योंकि वो कैसा था ये वो नहीं जानता, वो कैसा था ये उसके माँ बाप जानते, इसलिए वो ये कहते हैं बच्चे होते ही ऐसे हैं, इसमें क्या खास बात है। जब हमारी समझ में यूं आ जाता है ना बच्चे होते ही ऐसे हैं, फिर हमको ज्यादा कष्ट नहीं होता, ज्यादा दुख नहीं होता। हमको लगता है कि ठीक है, यह होता ही ऐसा है। जब होता ही ऐसा है तो जो काम करने का है उतना करने का, बाकी परेशान नहीं होने का। हमको परेशानी और कुछ भी नहीं होती, हम दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। झगड़ा चाहे सास बहू का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे मालिक नौकर का हो, चाहे ग्राहक दुकान का हो, कुछ भी हो, हमारी सदा इच्छा एक ही रहती है, जैसा मैं कहता हूं वैसा होना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए इसको उलट के देख लो ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जैसा वो कहे वैसा हो जाए? कोई आपत्ति है? और नहीं, फिर सासपना कहां रहेगा, फिर बड़ापन कहां रहेगा? झगड़ा बड़ेपन का है। तो ये जो पन है ना, इसमें सबसे बड़ा एक संकट है। एक छोटी सी बात को आज कहता हूं, बाकी फिर कहेंगे। हम बड़े हैं, इसका एहसास हमको सदा रहता है, और हम ये चाहते हैं कि लोग हमको बड़ा माने, ये हमारी इच्छा रहती है। और इसका बहुत ही सामान्य रूप से अब मैं आपको निवेदन ये कर दूं कि बड़ा मानना और मनवाना, तो बड़ा हम बड़े बनते कब हैं? जब कोई छोटा हो, कोई छोटा नहीं हो तो उसको बड़ा कौन कहेगा? तो हम ये क्यों नहीं मान लेते यार हम बड़े इसके कारण हैं? यदि आप ये मान लो कि हम बड़े इसके कारण हैं, तो बड़ा अपने आप वो हो जाएगा, मैं नहीं। वो नहीं होता तो मैं बड़ा कैसे होता? मेरे बड़ा बनने के पीछे ये छोटे हैं, इसलिए लोग मुझे बड़ा मानते हैं, कहते हैं, देखते हैं। तो ये बड़ा सापेक्ष शब्द है। अब एक बात अनुभव कर लो, अनुभव ये करो कि मेरा जो बड़प्पन है इनकी अपेक्षा से है, तो अब वो बड़प्पन इनके देने से हुआ ना, मेरे से तो नहीं हुआ। तो जो दाता है वो बड़ा है कि जो पाने वाला है वो बड़ा है? तो हम जब भी बात सम्मान की करते हैं, जब भी हम बड़प्पन की करते हैं, जब भी लोगों को अपने हिसाब से चलाने की करते हैं, तो उसमें छोटी सी एक भूल होती है, हम अपना जो स्थान है वो भूल जाते हैं। यदि उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो आपको परेशानी कतई नहीं आएगी, सामान्य से सामान्य बात हो जाएगी।
अब आप एक कल्पना करके देखो, आप ये चाहो कि बच्चे आपका सम्मान करें, तो बच्चों के लिए दो चीजें होनी चाहिए सम्मान करते, या तो वो देखें कि ऐसा सम्मान होता है। कभी कभी लोग हमें कहते हैं क्या है जी, पैर छूने में क्या आ रखा है? लेकिन आप एक कल्पना करके देखो कि एक आदमी आप के पैर छू ले तो आपके मन पर कुछ होता है कि नहीं होता है? कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। और भले उसको आप मना करो कि मत करो मत करो, कोई बात नहीं, पर यूं लगता है हाँ अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो है क्या कि आप किसी की भी मूल प्रवृत्ति को समझो। आप यदि मूल प्रवृत्ति को समझोगे तो आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप मूल प्रवृत्ति पर चोट करोगे तो दुख होगा, लेकिन मूल प्रवृत्ति को यदि आप पुष्ट करोगे, उसको सहमत करोगे, तो आपको दुख कभी नहीं होगा। तो इस दृष्टि से हमारे ऋषियों ने इन्हीं बातों को किया है। भाई एक सास या एक बहू में जो संबंध अच्छा होने का झगड़ा है वो कितना है? वो इतना ही है कि वो उसको ये लगे कि ये मुझे बड़ा मानती है, तो वो गदगद हो जाएगी कि हाँ चलो एक तो ठीक है। और वो बड़ा ना माने तो सारा कष्ट और किसी चीज का नहीं होता, मानने मनवाने का होता है। तो हमको एक कष्ट सबसे ज्यादा विचित्र पता है क्या लगता है मुझे, कि जो चीज हम कर सकते हैं ना वो तो करना नहीं चाहते, और जो दूसरे से करवाना चाहते हैं वो हमारे हाथ में नहीं। तो मैं ये तो चाहता हूं कि दूसरा मेरा सम्मान करे, और ये मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, मैं सम्मान करूं ये मेरे हाथ में है कि नहीं है? और मैं करता हूं क्या? और कुछ भी झगड़ा नहीं है, इतना सा झगड़ा है। मैं जब सम्मान कर सकता हूं तो आप एक प्रयोग करके देखो कि आप सम्मान कर सकते हैं ना, तो जिस जिसका जितना जितना आप सम्मान कर सकते हैं, मौका जब जब भी आए उसका उतना उतना सम्मान आप करके देखो, प्रतिकार क्या होता है। आपके बाद कभी भी ये प्रश्न पैदा नहीं होगा कि इससे मुझे कष्ट होगा, और अनुभव ये करेंगे आप कि इसका तरीका क्या होता है कि हम प्रतीक्षा करें उसके सम्मान की, इससे पहले हम अपनी ओर से उसका सम्मान करें। मैं पिछले दिनों एक पुस्तक पढ़ रहा था, और बड़ी प्यारी सी पुस्तक है, तो वो छोटी सी, मैंने शायद चर्चा की आपको। फिल्म जब बननी शुरू हुई और जो पहली फिल्म बनी उसमें गौहर कोई नायिका थी। हाँ, मतलब उसकी चर्चा करते हुए, और उसका जो पहला जो गीत लेखक था वो एक आरिस्मा जी था। उसका पहला जो गीत लेखक था वो आरिस्मा जी था, और उनकी जो प्रसिद्ध जो गीत है अजब हैरान हूं भगवान, वो उनका गीत है। और उनकी आत्मकथा पिछले दिनों मैंने पढ़ी। वो कहने लगा कि मुझे एक बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि गौहर मेरे साथ 3 साल काम करती रही और मुझे ये नहीं पता लगा कि वो मेरी मालकिन है। बोले 3 साल बाद किसी घटना से मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरी कंपनी की मालकिन है। वो साथ रहते हुए मेरे साथ, मैं उसका कर्मचारी, और मेरे साथ जब वो काम करती थी तो उसने मुझे कभी एहसास नहीं कराया कि वो उसकी मालकिन है, और 3 साल तक नहीं पता लगा। तो आदमी क्या होता है, यदि सहज हो जाए, सामान्य हो जाए, हम क्या समझते हैं सामान्य हो जाएंगे तो लोग हमें छोटा समझेंगे, तो हम अपना बड़प्पन बनाने के लिए अपना आसन ही ऊंचा कर लेते हैं। हमारे कई उपदेशक रहते हैं, उनको यह लगता है कहीं आसन नीचे रह गया तो लोग हमें छोटा समझेंगे, तो हमारा आसन ऊंचा कर, हमको ज्यादा माला पहना दो, हमको ज्यादा ये कर दो तो हमसे बड़े हो। ऐसा है कि आदमी यदि सहज रहे तो ज्यादा बड़ा होता है। आदमी को प्रभावित तब करता है, अब बच्चों को, हमारे पंडित जी जो है ना, सबसे पहले घर में जाके बच्चों को काबू करते, कंचन जी, और वो सवेरे से शाम तक इनके इंतजार में रहते, क्योंकि आते ही उनको पता लगेगा कि वो गर्दन कैसे काटेंगे, अंगूठा कैसे काटेंगे, ये कैसे काटेंगे, सिर कैसे काटेंगे, और वो इनसे पूछते रहेंगे। क्योंकि बच्चों के साथ उनका आनंद कब आएगा, जब उन जैसे हम बन जाएंगे। बच्चों के साथ बच्चे बन करके जब बात करेंगे तो बच्चे उन्हें अपने बराबर का समझते हैं। आप उनमें बड़े बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपके निकट नहीं आएंगे।
ये सिद्धांत सब जगह काम करेगा। इसी यह सिद्धांत जो है हमारा जो दृष्टांत है ना, उसमें भी काम करता है। अश्विनियों ने मतलब उसका सिर क्यों काटा? सिर इसलिए काटा कि जिनको बताना था उनके स्तर पर पहले जाओ, अपनी खोपड़ी मत चलाओ, उनकी खोपड़ी से चलो, उनके सवालों के जवाब उनके स्तर पर जाकर दो। तो उन्होंने देखा कि अब ये थोड़ा समझदार हो गया, तो वापस अपनी खोपड़ी लगा ली, उनकी खोपड़ी बराबर हो गई। ये है गर्दन काटने का और गर्दन जोड़ने का अर्थ है। और ये समस्या हमारे जीवन में सबके साथ सदा रहती है। अंतर केवल इतना होता है कि यदि थोड़ा सा इस पर विचार भर हो जाए, आप अपने बड़प्पन को अपने से थोड़ा सा हटा करके, आप क्या समझते हो दूसरा मुझे बड़ा नहीं मानेगा इसलिए मैं ही अपने को बड़ा मान लूं, हमारा संकट ये रहता है। तो हम पहले बड़े बनकर फिर दूसरों को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा छोटा बनना नहीं चाहता, क्योंकि फिर हर आदमी तो बड़ा बनना चाहेगा। आप छोटे बनेंगे तो दूसरा आपको बड़ा बनाएगा, वो खुद छोटा बनने की कोशिश करेगा। और हम बड़ा बनेंगे तो हर कोई बड़ा बनने की कोशिश करेगा, और परिणाम क्या होगा कि सारे ही बड़े इकट्ठे होंगे, तो फिर करेगा कौन है? फिर समस्या तो घर के काम की करने की कौन है? तो इसलिए अनुभव में ये आया है कि हमारी जो समस्याएं हमने पैदा की हैं, वो किसी दूसरे ने पैदा नहीं की हैं। यदि हमारी समस्याओं पर हम विचार करेंगे तो हम दूसरे के पक्ष में उसका उपाय ढूंढने की कोशिश न करें, हम अपने पक्ष में उपाय ढूंढने की कोशिश करें। हम इसका समाधान क्या कर सकते हैं, तो आप ये अनुभव पाएंगे कि आपकी परेशानी आधी से ज्यादा उसी दिन हल हो जाती है। आपने ये मान लिया कोई बात नहीं, इसका स्वभाव ऐसा है ना, रहने दो, अपने को ठीक करना है, कैसे करेंगे? ऐसा करेंगे। तो मेरा आपसे क्या निवेदन है कि हमारे लोगों ने इसको हल कैसे किया? हमारे यहाँ ये जो 5 यज्ञों का नाम सुना है आपने तो सुन लिया ना। 5 यज्ञ कुछ भी नहीं है, एक जीवन को सहज बनाने और चलाने का आसान सा तरीका। जैसे गाड़ी पटरी के ऊपर चलती है, सड़क पर चलती है, तो सड़क अच्छी हो तो गाड़ी ठीक ठाक चल लेती है, पटरी बढ़िया बनी हुई तो गाड़ी दौड़ अच्छी लेती है। वैसे ही हमारे ऋषियों ने कुछ थोड़े थोड़े उपाय ऐसे किए हैं जिन पर आप चलोगे तो आपकी जो जीवन की, गृहस्थ की, समाज की गाड़ी है आसानी से दौड़ सकती। मामूली सी चीज है। क्या चीज है? हमने जो 5 यज्ञ किए, ब्रह्म यज्ञ क्या होता है उसकी चर्चा बाद में करूंगा। देव यज्ञ की थोड़ी सी समय है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मतलब हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई देखो, घर को ठीक रखने के लिए एक काम किया करो, बोले मिलकर बैठने का कोई मौका निकालो। होता क्या है कि हमारे दूरियां कब बढ़ती हैं? जब हमारी बातचीत नहीं होती, हमारा संवाद नहीं होता। तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है संवाद। और संवाद कब हो सकता है? जब हम मिलकर बैठें। जब मिलकर बैठेंगे तो बातचीत होगी, कुछ भी होगी, जैसी भी होगी। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने संवाद कैसे बने, तो उन्होंने कहा भाई बैठना किसी काम से होता है, खामखा कौन बैठेगा? तो कोई जरूरी चीज, जरूरी क्या? उन्होंने कहा भाई चलो ऐसा करो कि घर में हवन कर लिया करो। हवन करने से क्या होगा? मिलकर बैठेंगे। एक दिन मैं कुसुम्बी, एक गांव है हरियाणा के सीकर जिले में, तो वो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े हवन करते थे, साल भर में कोई न कोई बड़ा हवन कर लेते थे। मैंने कहा जी हवन में आपकी बड़ी श्रद्धा है, आप बहुत हवन करते हैं। अकेले बैठे थे, बोले पंडित जी हवन वन की श्रद्धा का झगड़ा नहीं है, यह हवन से घर बंधा रहता है। मैंने कहा कैसे? बोले एक तो आसाम में व्यापार करता है, एक मुंबई में व्यापार करता है, एक पूना में व्यापार करता है, मुझे क्या पता वो क्या करते हैं। तो साल में एक बार 10-5 दिन, महीना 20 दिन इकट्ठे होते हैं, तो मुझे उनका सब हिसाब किताब ठीक मालूम हो जाता है, किस रास्ते चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और फिर ये बच्चे जो है ना, 1-2 साल न मिले तो एक दूसरे के अनजान हो जाएंगे। पिछले दिनों यदि आपको याद हो, हमारे यहाँ सुभाष जी ने एक हवन किया, जैसे आप हवन कर रहे हो। मतलब इस हवन की सबसे बड़ी खूबी क्या कि हमारा जो परिजन है, हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो मित्र हैं, वो सब आते हैं ना, उनका एक बहाना रहता है ना इसको बुलाने का। तो वो उन्होंने क्या किया
कि अपना ऋग्वेद पारायण यज्ञ रखा बड़ा, और 12 दिन चला। 12 दिन चला तो हमारे ऋषि उद्यान में बहुत जगह है, तो उन्होंने उसी को स्थान बनाया। कंचन जी, उन्होंने, आप उसमें गए थे या उससे पहले में गए थे, तो उन्होंने सारे परिवार वालों को बुलाया। कहने लगे कि इस परिवार, इस हवन का क्या लाभ हुआ, और बोले इस हवन का सबसे बड़ा लाभ पता है क्या हुआ, हमारे घर के, जैसे मेरे बच्चे वो अपने नाना को तो जानते थे, लेकिन जो मेरा भतीजा था उसका नाना कौन है ये उनको नहीं पता था। बोले जब इस यज्ञ में सारे परिवार इकट्ठे हुए ना, 200-250-300 लोग, तो उनको सबके संबंधों का पता हो गया कि कौन किसका क्या लगता है, कहाँ रहता है, हमारा क्या है क्या नहीं है। तो वो कहता है कि मिलकर बैठे बिना जो परिचय है, संवाद है, एक दूसरे के विचार हैं, उनका आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो सबसे पहला घर में क्या करना, घर में करना ये कि मिलकर बैठना, सब मिलकर बैठे। कल मैं आपको क्या बता रहा था, कौन सी बात, महिलाओं की बात कन्हैयालाल जी की बता रहा था। देखो ऐसा है ना, ये कहाँ कैसे ठीक बैठेगी ये तो अपने अपने हिसाब से करना। मेरे एक मित्र हैं, उम्र में तो बड़े हैं, गुड़गांव में रहते हैं, हमारे ये जानते हैं। वो कहते हैं जी हमारे यहाँ महीने में एक दिन महिलाओं नहीं जाएगी। आदमी परेशान कब होता है, झगड़ा तो आपका पंचायत करनी पड़े उसे, लड़ाई तो आपकी आपके सास से, और आप पंच बनाओगे, तुम अपनी माँ को समझाओ, वो बेचारा किसको समझाए ना, तुमको समझाए ना, उसकी माँ को समझाए। तो ठीक है कि जाओ कि कहे कि तुम आप जाओ। अपने जितने सदस्य होते हैं उन सब कहने के, ऐसा आप उस समय आपने बोला, ऐसा आप क्यों बोला, आपको ऐसा क्यों लगा, तो शायद जवाब ज्यादा ठीक होगा 4 के बीच में पूछने के बजाय। तो थोड़ा सा मतलब कुछ नहीं करना है, एक बहुत ही मामूली सा काम करना है कि जैसे ही आपके मन में कुछ बोलने की इच्छा हो तो एक क्षण के लिए रुकना है, एक क्षण के लिए। उस समय हमारा अहंकार हमें परेशान करता है, हमें लगता है कि जरा जितनी है कि कुछ नहीं, कोई आप हवन कर, घर में संवाद की स्थिति बन जाएगी। बाकी पूजाएं आप अकेले अकेले करते हो, लेकिन हवन जो है वो इकट्ठे करने की चीज होती है। और अच्छा, हमारी ऋषियों की एक और विचित्रता पता है क्या है, काम तो छोटा सा होगा लेकिन मतलब बड़ा हल होगा, उससे कम से कम मेहनत होगी, फायदा बहुत ऊंचा होगा, और यदि नहीं करोगे तो घाटे में रहोगे, करोगे तो फायदे में रहोगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मर्जी हो तो करो और मर्जी हो तो मत करो, मतलब उसका किसी को कोई हानि लाभ का पता न लगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे ऋषि ये कहते हैं कि यदि आपके घर में यज्ञ होगा तो क्या क्या लाभ होंगे। कल हमारे परिवार के लोगों ने प्रश्न किया क्यों करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए कि सबसे बड़ी बात क्या है कि मनुष्य सूरज के साथ उठता है और उस सूरज छिपने के साथ सोता है। इसका मतलब उसका सोना और जागना किसी नियम से बंधा है कि नहीं। अब सूरज तो बेचारा कहता नहीं कि तो उठ जा भाई, और वो कहता है तो आप सुनते नहीं। तो तरीका यह है कि आप ये नियम बना लो कि सूरज के साथ आपको उठना है, सूरज से पहले उठना है। और आपको एक नियम और बता देता हूं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, मनुष्य का अपना समय कौन सा होता है, 4 से 7 कर लो, 6 कर लो। मतलब आप अपने लिए जीना चाहते हो तो 4 से 7 बजे का समय आपका है, बाकी तो सब दुनियादारी का। उठते ही बच्चे तंग करेंगे, स्कूल जाना है, पति कहेगा दफ्तर जाना है, दुकान जाना है, नौकर चाकर आ जाएंगे, झाड़ू लगाने वाली आ जाएगी, बर्तन वाली आ जाएगी, आप सब उनके लिए हो जाएंगे, अपने लिए नहीं। आप अपने लिए कब हो सकते हैं, जब आप अपने शरीर के लिए बात करते हो, अपने व्यायाम की, अपने भजन की, अपने ध्यान की, अपने स्वाध्याय की, अपने बारे में व्यक्तिगत सोच। जब दुनिया का सोचने की जरूरत है तो आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत कैसे नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने दिनचर्या को ठीक करने के लिए हवन को ऐसे बीच में रखा कि भाई इस समय तक सब लोग उठ जाएं, निश्चित हो गया समय, आ जाएं, सब आ जाएं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ये तो चलाने की बात है, चलती है, ऐसी कुछ का झगड़े की बात नहीं। भाई बीमार है ना आएगा, कोई बात नहीं, नहीं आए, किसी को काम है नहीं आएगा, लेकिन सब मिलकर के ये निश्चित कर लेंगे कि ऐसा समय अच्छा रहेगा। हमारे
प्रधान जी का परिवार है, उसकी एक बहुत खूबी बताता हूं मैं आपको। दिन में तो वो लेकिन शाम को उनके यहाँ एक बहुत ही अच्छी परंपरा है, सब बैठकर संध्या करके भजन बोलते। भाई तुमको आता है तुम बोलो, तुमको आता है तुम बोलो, तुमको आता है तुम बोलो। तो इससे वातावरण बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है और जो आत्मिक सात्विक भाव है ना, वो हमारे अंदर उभर कर आते। आप कभी करके देखो इस चीज को कि, और इससे क्या होगा, जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना हमारे, उनको कुछ याद नहीं कराना पड़ेगा, उनको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, उनको बिना बताए सहज भाव से सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन इतना समय तो आपको निकालना पड़ेगा। मतलब शाम के समय में आप चिंता मत करो, दुकान वाले दुकान पर रहने दो, नौकरी वालों को नौकरी पर रहने दो, कोई बाहर है उसको बाहर रहने दो, लेकिन जो बच्चे घर में हैं उनको लेकर बैठने की आदत डालो। भाई इस 6 बजे की 6:30 बजे की भोजन से पहले भाई हम सब मिलकर के बैठेंगे, मिलकर संध्या कर लेंगे, मिलकर ईश्वर के भक्ति के भजन गा लेंगे, 1 गा लेंगे, 2 गा लेंगे। तो आपको आएगा तो आपको गाकर खुशी होगी, आपको आएगा तो आपको गाकर, तो सबको तो गाना आ जाएगा। इनको चिंता रहती है कि सारे भजन इनको ही याद होने चाहिए, हाँ फिर कंचन जी को बुलाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कुछ नियम, वो नियम यदि घर में परंपरा का ले लें तो हमारी बहुत है। तो हमारे ऋषियों ने हवन को उस समस्या का हल करने के लिए बनाया। पहले कि हम समय पर उठें और समय पर सोएं, ये किसी भी मनुष्य के लिए अनिवार्य है। कोई यूं समझता हो कि बहुत आधुनिक है वो, और वो सूरज निकले तक सोएगा, सो तो सकता है लेकिन सूरज तो उसका जिंदगी में से निकल जाएगा। आजकल जितनी बीमारियां हैं खाने और सोने की और कुछ भी नहीं है, या गलत खाने से और गलत सोने से होती हैं। यदि सही खाना और सही सोना आप कर लेंगे तो हो जाएगा, और आप हवन शुरू कर देंगे तो सोने और खाने की समस्या हल हो जाएगी। पहला उठना, फिर मिलकर बैठना, और तीसरा जब आप मिलकर बैठेंगे ना तो गुस्से में तो नहीं बैठेंगे, तब तो सामान्य होकर ही बैठेंगे। और दिन में 2 बार आप सामान्य होकर बैठ सकते हो। तो देखो महर्षि मनु ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो व्यक्ति जो प्रभु भक्ति करता है वो शांत क्यों रहता है। वो शांत इसलिए रहता है, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुवन् प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिम च ब्रह्मवर्चसमेव च। हमारे ऋषि जो लोग थे वो बड़ी आयु के इसलिए होते थे, वो भगवान के भजन में बहुत समय लगाते थे, लंबी संध्याएं करते थे, चिंतन मनन बहुत करते थे। अच्छा एक बात बताओ, ये चिंतन मनन से आयु कैसे बढ़ती है? कोई डॉक्टर की दवा है? भाई घी मक्खन खाता तो आयु बढ़ती, हाँ डॉक्टर की गोली खाता तो आयु बढ़ती, ये संध्या करने से आयु कैसे बढ़ती है? हाँ भगवान का भजन करने से आयु कैसे बढ़ती है? बढ़ती है ना? गलत है ना ये बात? ये हमारे बच्चे तो ये कहेंगे हाँ ये तो गलत है ना? सही है? क्यों सही है बोलो? मैं बताता हूं, उससे आगे से समझ लो उसको, ये समझ लो कि वो सही क्यों है। होता क्या है कि जब ईश्वर की आप चिंतन में जाओगे तो आपका तनाव जो है वो समाप्त होगा। और सारे रोग का जड़ क्या है? तनाव। आज सब तनाव तनाव तनाव। वो कहता है कि जो संध्या करेगा, जो ईश्वर की भक्ति करेगा, जो प्रभु के गीत गाएगा, वो तनाव में रह नहीं सकता। तो हमारे ऋषियों ने हमारे तनाव को दिन में 2 बार खत्म करने का आसान सा उपाय बता दिया। अरे भाई सारे धंधे छोड़कर भगवान की बात करोगे तो ध्यान बंट गया, तनाव से मुक्त हो जाओगे। और जब एक बार आपने बाजे के तार ढीले कर दिए तो दोबारा जब गाना होगा तब कस लेना, हर समय कसे थोड़े रखते हो। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने ये हवन करना, संध्या करना, ये हमारे जीवन में जोड़ दिया। उसके बाद बाकी जो अतिरिक्त लाभ है वो तो वैसे हैं। भाई क्या होगा, कल हमारे बहनों ने एक सवाल उठाया, मैं तो मोटी अकल की बात करता हूं, बहुत बारीक बातें तो बाद में कभी करेंगे। हवन करने का बोले क्या लाभ होता है? मैंने कहा झाड़ू लगाने का काम होता है। घर में झाड़ू लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। तो भाई घर में पोंछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो, सफाई करते हो, धूल झाड़ते हो, कितनी प्रक्रिया करते हो।
और उसके बाद भी घर साफ होता है कि नहीं होता है? देखने को तो साफ लगता है, कपड़े भी धुले हुए लग रहे हैं, फर्नीचर पोंछा हुआ लग रहा है, दीवार पर रंग रोगन पॉलिश बढ़िया हो रही है, बर्तन साफ सुथरे हैं, कपड़े ठीक टंगे हैं, बर्तन व्यवस्थित रखे हैं, फर्श धोया हुआ है, पोंछा हुआ है, सब तो चमक रहा है। फिर ठीक है कि नहीं है? कल वाली बात ठीक है? नहीं है, नहीं है ना? कल वाली बात हो गई ना भाई। जो चीज आपको दिखाई दे रही है वही तो आपने साफ की है। जो आपको दिखाई नहीं दिया, जो कचरा, वो तो फिर भी रह जाएगा। आप पलंग के नीचे नहीं गए तो कचरा तो मिलेगा ही। तो वैसे ही जो जो कचरा आपको दिखाई नहीं देगा वो रह जाएगा, उसको देखना है। उसको कैसे देखोगे? कुछ तो मोटी आंखों से दिखता है, कुछ अकल से दिखता है, और उसको अकल से देखना पड़ेगा कि भाई देखो, आपने पानी को साफ किया, आपने मिट्टी को साफ किया, दीवार वस्तुओं को साफ किया, अनाज को किया, सब अच्छी जो चीजें दिखती थी उसको नहा धो के शरीर को साफ कर लिया। लेकिन क्या साफ नहीं हुआ? जो सबसे ज्यादा आपके काम में आता है, श्वास प्रश्वास वायु, उसको पवित्र करना चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि उसको पवित्र करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अधिक काम में आता है, तो अब उसकी पवित्रता पर आपने कब ध्यान दिया? कभी नहीं दिया, इसलिए बेकार है। हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई ऐसा काम करते हैं क्योंकि ये सदा की जरूरत है, तो एक बार हवन करने से घर में कितनी देर प्रभाव रहता है बता सकते हो? 24 घंटे। 24 घंटे। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि हवन एक निश्चित समय पर होना चाहिए। और पता है क्यों होना चाहिए? आपको पता है कि घर में अमुक समय में रोटी बनती है तो मांगने वाला उसी समय आता है, और आप कभी 3 बजे बनाओ और कभी 1 बजे बनाओ और कभी 11 बजे बनाओ तो बेचारा वो चक्कर में पड़ जाएगा। आप कभी उसे कहोगे अभी बनी नहीं है, कभी कहोगे कि भाई खत्म हो गई, तो उसका भी जाना बेकार और आपके घर भी दरवाजे बेकार। तो कहते हैं कि ऐसे ही जो हमारे देवता लोग हैं ना, देवताओं का भोजन कहाँ होता है? हवन में होता है। क्यों भला? क्यों होता है देवता का भोजन हवन में? अरे भाई, हवन में इसलिए होता है, देवताओं का मुख जो है वो अग्नि है। आप तो यूं ही इधर उधर खिलाते हो, मुख में डालोगे तो फायदा होगा ना। अग्नि में कितना डालने पर तृप्ति हो जाती है अग्नि की? एक आध छटाक में हो जाता है? हो जाता है। अग्नि कितने में तृप्त होता है? अग्नि कितने में तृप्त होता है? अरे अग्नि तृप्त होता ही नहीं है कभी। वो मतलब ऐसा है कि खिलाने में दम हो तो अग्नि को खिला कर देखो, बाकी सबको तो आप कुछ न कुछ खिलाकर तृप्त कर सकते हो, लेकिन अग्नि कभी तृप्त नहीं होता। वो तो जितना डालोगे उतना और जलता है। बोले और लाओ और लाओ और लाओ। क्यों? बोले वो सबको देता है। अग्निर्वही देवानाम मुखम। हमारे यहाँ कहा है कि देवताओं को खिलाना है तो क्या करो? अग्नि में डालो, ताकि देवताओं को मिल सके। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि आप घर में यदि हवन करते हो तो देवता भोजन के लिए आते हैं, और देवता भोजन के लिए आपने घंटी तो बजा रखा है कि 11 बजे खिलाएंगे कि 1 बजे खिलाएंगे, और आप भोजन बनाना ही देर से शुरू करोगे तो फिर तो भूखे बैठेंगे बेचारे, सोचेंगे पता नहीं कब बनेगा। हमारे यहाँ एक नियम है, हवन करो तो हवन का 24 घंटे में कोई भी समय करो, लेकिन समय उसका सामान्य रूप से निश्चित होना चाहिए, ताकि एक चक्र जो है वो यथा समय पूरा हो जाए। इसलिए जब हवन करते हो तो 24 घंटे हवन का प्रभाव आपके घर में रहता है। आपको चले भले अनुभव नहीं हो, लेकिन जो व्यक्ति बाहर से आएगा ना तो वो एकदम अनुभव करेगा कि हाँ, इस घर में हवन हुआ है, ये अनुभव होता है। तो हमारे ऋषि लोगों ने ये सवाल किया कि भाई घर का जो वातावरण है, हमारे जितने जड़ देवता हैं, चेतन देवता हैं, वो प्रसन्न हो, तो उसके लिए उन्होंने एक तरीका बताया कि ऐसे लोगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारे मिलकर बैठने की जगह हुई, हमारे बातचीत करने की जगह हुई, हमारे घर की शुद्धि की जगह हुई, हमारे आपस के संवाद करने की जगह हुई, और उसके साथ साथ जो हमारे देवता हैं
उनकी तृप्ति कैसे हो इसकी जगह हुई। तो यदि आप ये सोचो हवन नहीं करोगे तो ये सब होगा क्या? नहीं होगा। और इसका प्रयोग करके देख लेना, आप कभी भी करके देख लेना। इसका प्रभाव ना आपके बच्चों पर गलत पड़ सकता है, ना आपके बड़े बुजुर्गों पर गलत पड़ सकता है, ना कोई आपके साथी संगियों पर गलत पड़ सकता है, ना आपके घर में कोई घाटा आने वाला हो सकता है, क्योंकि अच्छे काम करने से कभी किसी में घाटा आया ही नहीं। क्योंकि अच्छे काम से तो तृप्ति होती है, अच्छे काम से प्रसन्नता होती है, अच्छे काम से सुख मिलता है। तो आदमी खर्च किस लिए करता है? सुख के लिए। तो यदि इस काम से सुख मिलता है तो ये खर्चा कैसे हुआ जी? लोग कहते हैं हवन करेंगे जी खर्च हो जाएगा। मैंने कहा तू कपड़ा पहनता है, बहुत खर्च होता है, बंद कर दे, चलेगा? हाँ, इसका उल्टा होता है, हमें कपड़े की जरूरत तो 2 की होती है और हम रहते हैं 200, नहीं ना? नहीं तो आपकी दुकान कैसे चले? ये तो यही सोचते रहते हैं और खरीदो और खरीदो और खरीदो। तो समय हो गया शायद ना। तो संक्षेप में जो बात मैंने कही वो इतनी सी कही कि बात बड़ी छोटी रहती है, लेकिन हमारे ऋषि लोगों ने उसको हमारे जीवन में इसलिए बनाया कि जो सामान्य समस्याएं आती हैं उनका अपने आप हल कैसे निकल जाए, जिससे एक दूसरे के साथ हमारा जो बिना मतलब का टकराहट होता है, बिना मतलब का झगड़ा होता है, बिना मतलब की बातचीत होती है, उसका मौका ही ना आए। तो हम सहज बने रहें, एक दूसरे के लिए आवश्यक रूप से बने रहें, एक दूसरे को जरूरत अनुभव करते रहें। तो ये बात केवल एक छोटे से काम से हो सकती है। आप घर में हवन करो तो ये करके देखो, और यदि लाभ मिले तो दूसरे को भी बताना, नहीं मिले तो छुड़वा लेना। आपने कोई परेशानी की बात नहीं है, इनको पकड़ लेना कि भाई क्यों बुलाया गलत बात कहने के लिए। तो अगली बात फिर सायंकाल करेंगे, इससे जुड़ी हुई बात। आपके कोई सवाल होंगे तो आप लेकर आएंगे, उनसे हम मिलकर के चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।